हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं कॉमिक लेकर आई हूँ। कॉमिक का पब्लिकेशन है आदर्श चित्र कथा। तो कॉमिक का नाम लेने से पहले मैं कुछ बातों को आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये कॉमिक कुछ ज़्यादा पहले की है, पुरानी कह सकते हैं। तो इसमें हो सकता है मुझे कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ये कॉमिक पढ़नी है। पर्सनली मुझे ये कॉमिक पढ़कर जानना है आखिर इसमें स्टोरी क्या है। तो अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो आज की वर्तनी और पहले की वर्तनी में अंतर है। तो चलिए उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए हम लोग इस कॉमिक को पढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इसमें क्या है। और ये कॉमिक महाभारत से उद्धृत है और इस कॉमिक का नाम है ऋष्यंग श्रृंग, ऋष्य श्रृंग, महाभारत से उत्कृष्ट। तो देखिए भाई, मैं इसको पढ़ती हूँ अपने हिसाब से और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम जैसा कि इसमें हम बता ही चुके हैं, ऋष्यंग, महाभारत से उद्धृत, और ये आदर्श चित्रकथा से है। तो इसमें यहाँ से शुरुआत होती है। विभांडक नामक कठोर व्रत तपस्वी अपने पुत्र ऋष्यंग के यौवनपूर्ण मुख को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें उस दिन की याद उबर आई जब उर्वशी नामक आकर्षक अप्सरा ने पल भर के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया था। आह, अभी अभी मुझे कैसी देवी रूप दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो यह हिरणी उसकी सुगंध से प्रभावित है। थोड़े ही दिन बाद एक अन्य अप्सरा गोद में एक शिशु लिए उनके पास आई। स्वामी, अपने पुत्र को स्वीकार कीजिए। मेरा पुत्र? आश्चर्य से। जी हाँ, आपका पुत्र। मैं तो एक अप्सरा हूँ। एक बार मैंने ब्रह्मा को अप्रसन्न कर दिया था, जिस कारण उन्होंने मुझे पृथ्वी पर हिरणी का जन्म लेने का श्राप दिया। जब मैंने उससे वापस लेने की बारंबार विनती की तो उन्होंने कहा, कर्म सिद्धांत को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मेरा वचन अब वापस नहीं लिया जा सकता। फिर भी यदि तुम हिरणी के रूप में ऋषि से पुत्र उत्पन्न करोगी तो तुम्हें स्वर्ग में पूर्ववत ही रूप और स्थान मिलेगा। मैंने अपनी दैवी शक्तियों द्वारा यह पुत्र उत्पन्न किया है। इसके सर पर इसके जन्म का चिन्ह है। हे ऋषि, क्या आप अपने पुत्र को स्वीकार करेंगे और उनका पालन पोषण कर उसे ऋषि बनाएंगे? मैं जरूर करूंगा। इसे ऋष्य श्रृंग नाम से पुकारा जाएगा और यह भी मनुष्यों में सर्वाधिक गुण संपन्न सर्व शिरोमणि होगा। विभांडक के चलते ही वह अप्सरा अदृश्य हो गई। मैं इसे मनुष्य से अलग दूर रखकर जंगल में इसका लालन पालन करूंगा, ताकि यह कहीं संयमी जीवन की कर्तव्य को न भूल जाए। अतः बालक को मानव दुनिया से दूर गहन जंगल में ले जाते हुए विभांडक ऋषि ने अपनी पूर्ण योग्यता सहित अपने पुत्र का लालन पालन किया। अब ऋष्य श्रृंग नौजवान हो गया। ये कितना भोला भाला और पवित्र है। यदि मैं इसे संसार से अलग नहीं रखता तो यह शुद्ध प्रकाश से दैदीप्त नहीं होता। बेटा, मैं कंदमूल इकट्ठा करने जा रहा हूँ। तुम लकड़ियां एकत्रित कर यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर देना। उसी समय अंग देश का राजा लोकपाद इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था। तभी अचानक, हे राजन, यज्ञाग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। क्या आपने यज्ञ अनुष्ठान के किसी नियम का उल्लंघन किया है? लोकपाद दोषी था, लेकिन वह स्वीकार करने का उसमें साहस नहीं था। नहीं विद्वज्जन, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जो पहले पाप किया उनमें झूठ बोलने का एक अन्य पाप और शामिल हो गया है। रुकिए, कृपया मुझे भला बुरा न कहिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। स्वर्ग में इंद्र भी अप्रसन्न हो गए। राजा लोकपात की दृष्टि निज धर्म के प्रति शुद्ध नहीं। मैं अपने जीवन दायिनी वर्षा के अंग राज्य में बरसने से रोक लूंगा। वर्षा के बिना फसलें नष्ट भ्रष्ट हो गईं। राज्य में अकाल पड़ गया। लोकपाल ने अपने मंत्री को बुलावा भेजा। मैं अयोध्या जाकर अपने मित्र दशरथ से मिलूंगा। शायद उनके पंडित
सहायता करने या मुझे सलाह देने में समर्थ हो। इसी बीच तुम यहाँ पंडित से कह दो कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने गया हूँ, मैं उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। जब लोकपाल दशरथ के महल में पहुंचा, मेरे मित्र तुम यहाँ, लेकिन तुम्हारे परिजन कहाँ हैं? तुम्हारा अधिचिह्न कहाँ है? दशरथ, मैं कठिनाई में हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जब लोकपाल ने दशरथ को संपूर्ण कथा सुनाई, मेरे मित्र तुम चिंता मत करो, मेरे पंडित तुम्हें सलाह देंगे, उन्होंने मुझे हमेशा उचित सलाह ही दी है। जब अयोध्या के राज पंडितों ने अपने राजा के मित्र की ऐसी दशा देखी, हे राजन, विभांडक ऋषि के पवित्र पुत्र ऋष्यंग को बुलवाएं। अच्छा, उन्होंने कहा विभांडक ऋषि के पवित्र पुत्र ऋष्यशृंग को बुलवाएं, वह जंगल में रहता है, उन्हें स्त्री जाति के बारे में कुछ नहीं मालूम और वह सादगी में ही प्रसन्न रहता है। जो ही वह सच्चा ऋषि अपने राज्य में कदम रखेगा, त्यों ही निसंदेह मेघ गरजने लगेंगे और वर्षा आरंभ हो जाएगी। लोकपाल ने अपने राज्य में लौटने पर अपने मंत्रियों को बुलवाया। मैंने उपाय ढूंढ लिया है, महर्षि ऋष्यशृंग के इस अंग देश में चरण रखते ही हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? महाराज, उनके पिता इस बात के लिए कदापि सहमत नहीं होंगे, उन्हें निमंत्रण भेजकर बुलावा व्यर्थ होगा। फिर कोई अन्य उपाय ढूंढो, मेरी प्रजा का भोजन पानी के अभाव से नाश हो, उससे पहले ही चाहे कैसे भी हो ऋषि को यहाँ अवश्य लाया जाए। महाराज, उसे मोहित कर यहाँ लाने के लिए कुछ वेश्याओं को क्यों ना भेज दें, वह ऐसे क्यों कार्यों में कुशल होती हैं। बड़ा नेक विचार है, राज्य की निपुण वेश्याओं को बुलाओ। जब वेश्याओं को राजा के कक्ष में लाया गया, विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग के यहाँ राज्य में लाना है, उसका विश्वास जीत लो और उसे मोहित कर यहाँ ले आओ। वेश्याएं स्तंभित हो गईं। विभांडक के पुत्र को मोहित करूं? नहीं, मुझसे यह नहीं है, मुझ में यह साहस नहीं है। लेकिन क्या हमने राजा की आज्ञा उल्लंघन करने का साहस है? परंतु अगर हम सफल हो गए तो राज्य की अकाल से रक्षा करने का श्रेय हमें ही मिलेगा। ऐसे उत्तम कार्य हेतु मैं ऋषि के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो हमेशा की तरह भाग्य के भरोसे ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी चलूंगी और मैं भी। सभी जाने के लिए तैयार हो गईं। प्रधान वैश्या आगे बढ़ी। हे राजन, मैं उस महान ऋषि को यहाँ लाने की कोशिश करूंगी। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर मुड़ा। इस कार्य हेतु जो चाहिए वह दो और इनके स्वयं के लिए इन्हें स्वर्ण और हीरो का खास उपहार दो। महाराज जी आज्ञा। जो आज्ञा। अपने साथ वैश्याओं तथा कुछ कारीगरों का एक झुंड लिए वह प्रधान वैश्या जंगल के लिए चल पड़ी। जंगल में तुम अपनी पूर्ण योग्यता अनुसार यहाँ एक अति सुंदर तैरने वाला आश्रम बनाओ। माया जनित निर्माण काल में पूर्ण दक्ष कारीगर ने तुरंत ही यह कार्य पूर्ण कर दिया। हुजूर, आश्रम तैयार हो गया, क्या आप देखना चाहेंगी? उनकी कारीगरी देख प्रधान वैश्या बहुत खुश हुई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरी कल्पना अनुसार ही बना है। अब इसे ऋषि के पास तट तक बांध दो। जब तुम उस ऋषि पुत्र को अकेले देखो तो मुझे आकर बताना। उनका नियोग पूर्ण हो गया और वह तुरंत ही लौटे। विभांडक कंदमूल की खोज में गहन जंगल में चले गए हैं और ऋष्यशृंग आश्रम में अकेला है। वैश्या अपनी बेटी की ओर मुड़ी। बेटी, जाओ और अपेक्षित कार्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ ही देर बाद वैश्या की बेटी ऋष्यशृंग के सम्मुख जा खड़ी हुई। आशा है आपके आश्रम में सब कुछ कुशल मंगल है। आपकी तपस्या और वैदांतिक विद्या अध्ययन की उन्नति कैसी चल रही है? क्या आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं? अपने समक्ष खड़े प्राणी के सौंदर्य को देख वह दंग रह गया। यह तो सूर्य के समान तेजपूर्ण है, उतना ही आकर्षक भी। और अगले ही क्षण, तुम कौन हो? तुम्हारा आश्रम कहाँ है? यहाँ किस लिए आए हो? मैं आपके पास आई हूँ। मेरा आश्रम यहाँ से 3 योजना दूर है। फिर तो मैं तुम्हारे चरण धोकर अभिवादन करता हूँ।
नहीं नहीं, ठहरिए। अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं आपका सत्कार स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने ढंग से आपका अवश्य सम्मान प्रदान करूंगी। हमारी प्रथा के अनुसार मुझे आपको आलिंगन करना चाहिए। ऋष्यशृंग ने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य को नहीं देखा था, अतः उसने वैश्या को भी अपने ही समान एक युवा ऋषि समझा। सत्कार प्रकट करने का तुम्हारा यह ढंग वास्तव में बड़ा ही आनंददायक है। अब हम दोनों ये फल खाएंगे जो मैं साथ लाई हूँ, लेकिन पहले आप अपने सूती वस्त्र उतार कर ये रेशमी वस्त्र पहनो। ऋष्यशृंग ने वह सुंदर वस्त्र पहने। यह कितने मुलायम और हल्के लग रहे हैं। आओ मेरे साथ चटाई पर बैठो। क्या तुम एक बार फिर मेरा आलिंगन कर मुझे सम्मान नहीं दोगे? वैश्या उसका आलिंगन करने ही वाली थी कि अचानक पश्चात ऋषि लौट आए। मैं चलूं? अच्छा, वह सचेत हो गई। अब मुझे जाना है। मुझे निश्चित एक समय पर यज्ञ करना है। मुझे तुरंत ही अपने आश्रम में लौटना चाहिए। पर क्या तुम फिर नहीं आओगे? मैं आऊंगी, अब मुझे जाने दो। ऋष्यशृंग ने उसका हाथ छोड़ा और उसे जाने दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। उसे जाते देख मैं उदास क्यों हूँ? तभी उसने मन में सोचा, ओह, ऋषि आ गए। बिल्कुल ठीक समय पर आ गई। भाग्य अच्छा था। अब तो अवश्य ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ही ऋषि आश्रम में पहुंचे, यह क्या? ये फल यहाँ कैसे पड़े हैं? इस स्थान को किसी ने अपवित्र किया है। मेरा पुत्र कहाँ है? लकड़ियों के गट्ठर अभी तक नहीं काटे हैं, अभी तक यज्ञाग्नि प्रज्वलित नहीं की। ऋष्यशृंग क्या कर रहा है? और फिर उन्होंने ऋष्यशृंग को देखा। ऋष्यशृंग, तुमने यह क्या पहना है? ये रेशमी वस्त्र कहाँ से आए? ऋषि उसके सामने जाकर खड़े हो गए। इसकी दृष्टि कैसी खोई खोई है। मेरा पुत्र उदास और खिन्न है। इसके मुख का सामान्य तेज लुप्त हो गया है। उसी समय ऋष्यशृंग ने अपने पिता को वहां देखा। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या यहाँ कोई आया था? तभी भोले भाले ऋष्यशृंग को अपने मन की बात कहने का मौका मिला। हे पिता, एक अति रूपवान ब्रह्मचारिणी हमसे मिलने यहाँ आया था। उसके घने सुंदर केश थे, पके हुए आम जैसा उसका रंग था और कमल की पंखुड़ियों के समान वह उसका समान विशाल नेत्र थे। उसके रूप की सुंदरता तथा वाणी की मधुरता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक स्त्री यहाँ आश्रम में, क्या वह कोई राक्षसी थी या अप्सरा? और पिताजी, उसने मुझे जो फल दिए वह बहुत कोमल था, मीठे थे और उसकी एक अनोखी गंध थी। और जब उसने मेरा आलिंगन किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मुझे स्वर्ग में ले जाया जा रहा हो। मैं उसे ढूंढ कर यहाँ ले आऊं? ऋषि असमंजस में पड़ गए। निस्संदेह वह कोई स्त्री थी। मैं अपने पुत्र को क्या बताऊं? इसकी पवित्रता को नष्ट किए बिना ही इसकी रक्षा कैसे करूं? आखिर विभांडक धीरे धीरे अपने पुत्र की ओर मुड़े। बेटा, वह कोई ब्रह्मचारी नहीं था। अवश्य ही वह कोई राक्षस वेश बदलकर हमारी तपस्या में और यज्ञ में विघ्न डालने आया था। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ और दंड दूंगा। विभांडक ने घोर जंगल में जाकर पूरे 3 दिन तक उसको खोज की, लेकिन दुष्ट का कहीं निशान नहीं। असफल हो ऋषि आश्रम लौट आए। पिताजी, वह आपको मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर वो फिर यहाँ आए तो उसे भगा देना। लेकिन ऋषि के वचनों का उसके कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंचित दिन बाद जब विभांडक आश्रम से दूर गए, वह आ गया, ब्रह्मचारी आ गया और उसकी ओर दौड़ा। ब्रह्मचारी, स्वागत है। इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ओह, यज्ञ में अधिक समय लग गया। क्या तुम अपना प्रथा अनुसार मेरा आलिंगन अभिवादन नहीं करोगे? वास्तव में वह तो दिव्य ढंग है। मुझे अपने आश्रम में ले जाओ। मैंने तुम्हारे विषय में अपने पिता को जो बताया वह उसमें विश्वास नहीं करते। अगर वह आ गए तो तुम्हारा पीछा करेंगे। वैश्या को मौका मिल गया। फिर आओ, यदि आप चाहो तो मैं आपको आश्रम के लिए यहाँ से ले जाऊंगी। और हाथों में हाथ डाले वह दोनों ठहरने वाले आश्रम की ओर दौड़े। कैसा सुंदर आश्रम है।
और यहाँ कितने सारे ब्रह्मचारी हैं। आओ आओ बेटा, हम तुम्हें इससे भी अधिक मनोरम आश्रम में ले जाएंगे। जो जो वह अंग देश की ओर बढ़े, त्यों तो ही उसे उन सभी बातों का ज्ञान हुआ जो उससे वह अज्ञात था, मतलब अभी तक जो उसे नहीं पता था। हम ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम तो स्त्रियां हैं, तुम पुरुष हो। संसार को स्त्री व पुरुष दोनों की आवश्यकता है। बेटा, विद्या अध्ययन के बाद पुरुष स्त्रियां से विवाह करती हैं और वे गृहस्थ बन जाते हैं, फिर साथ रहकर जाति का विस्तार और सुरक्षा करते हैं। केवल किंचित लोग ही जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं। इस प्रकार वृद्ध वैश्या ने ऋषशृंग को सांसारिक ढंग की शिक्षा दी। वह शीघ्र ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ज्यों ही ऋषशृंग ने अंगदेश की भूमि पर कदम रखा, आकाश में बिजली चमकने लगी, मेघ की गरज से वातावरण गूंज उठा और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सभी लोग खुशी से नाच उठे। ऋषशृंग की जय हो, अनावृष्टि समाप्त हो गई और सभी प्रसन्न हो उठे। इसी बीच महल में वर्षा वेश्याएं सफल हो गईं। ऋषशृंग यहाँ पधार गया है, आओ उसके स्वागत को चलें। राजा और उनके मंत्री नौका की ओर दौड़े। राजा स्वयं तुम्हारे स्वागतार्थ आए हैं। अति प्रसन्न एवं चिंतित ऋषशृंग को स्वयं राजा लोकपद ने पुष्पमाला पहनाई और चंदन का तिलक किया। अब हम उस अंतपुरा में चलेंगे जो कि विशेष रूप से तुम्हारे लिए मेरे महल में बनवाया गया है। ज्यों ही ऋषशृंग ने अंतपुर में प्रवेश किया, एक बार वह फिर चकित रह गया। वह कौन है? यह तो उस युवती से भी अधिक गोरी है जो मुझे इस स्वर्ग में लाई है। यह मेरी पुत्री शांता है, मैं इसका विवाह तुमसे कर रहा हूँ। शांता ने आगे बढ़कर ऋषशृंग को वरमाला पहनाई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब ऋषशृंग अपने गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहा था, लोकपात को रात में नींद आनी बंद हो गई। वह भयभीत था। वह विकराल मुनि अनुमान लगा लेंगे कि उनका पुत्र यहाँ है, फिर वह अंग राज्य में आकर मुझे श्राप देंगे। मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उनके यहाँ महल में आने से पूर्व ही उनका क्रोध शांत कर दूं। अगले दिन राजा ने ग्वालों के मुखिया को बुलवाया। ऋषि विभांडक अभी जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। महल से कुछ उपहार और गौएं ले जाओ तथा अपने गोप ग्वालों से कहो कि वह राज्य में सड़क पर प्रतिबद्ध खड़े हो जाएं। उसी समय विभांडक मुनि अपने आश्रम में लौटे। ऋषशृंग बेटा कहाँ हो? उन्हें आश्रम में चारों ओर ढूंढा और जंगल में भी। ऋषशृंग सब में आवाज लगाई। अति व्याकुल हो वह साधना में बैठ गए और अपनी सभी योगिक शक्तियों का प्रयोग करने लगे। सहसा लोकपद के पूर्व ज्ञान अनुसार ही मुनि ने संपूर्ण स्थिति जान ली। वह अति क्रुद्ध हुए। अच्छा, तो राजा लोकपद की ही अपराधी है, उसे इस अपराध के लिए कठोर दंड भोगना पड़ेगा। वह आधे अंग देश की ओर चल दिए। जब वह राज्य के समीप पहुंचे, हे महर्षि, हमारे राजा की ओर से यह उपहार और गौएं स्वीकार कीजिए। तुम्हारा राजा कौन है? आपके पुत्र ऋषशृंग। जो वह महल के निकट पहुंचे, हे मुनि, हम आपके पुत्र के दास हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम इन गौओं तथा उपहारों से आपका स्वागत करें। विभांडक मुनि का क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। हे ऋषि, अपने पुत्र द्वारा भेजे इन उपहारों को स्वीकार कीजिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। हम आपके आदेशों का पालन करने में उपस्थित हैं। महल तक पहुंचने पर उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो चुका था। लोकपाल ने स्वयं उनके चरण धोए। हे ऋषि, मुझे क्षमा करें। तुम और तुम्हारा राज्य सदा समृद्धशील रहे। जब लोकपाल मुनि को ऋषशृंग के अंतपुर में ले गया तो वहां के दृश्य को देखकर हर्ष की सीमा न रही। स्वर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ इंद्र के समान विराजमान जिसे मैं देख रहा हूँ, क्या यह मेरा पुत्र है? क्या उसके साथ पवित्र राजकुमारी शांता नहीं बैठी है? अपने पिता को देखते ही ऋषशृंग आगे बढ़कर उनकी अगवानी करने आया। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी, मुझे क्षमा करें। मेरे बच्चों, उठो। ऋषशृंग, तुम राजा को सदा प्रसन्न रखो। एक पुत्र उत्पन्न करके जंगल में लौट जाओ।
तत्पश्चात विभांडक मुनि ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, जंगल को प्रस्थान हो गए। और कुछ समय बाद जब ऋषंग और शांता ने एक पुत्र का जन्म हुआ तो वह दोनों महल छोड़कर आश्रम में चले गए और वहां पर आध्यात्मिक क्रियाओं में अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया। और इस प्रकार यह कॉमिक खत्म होती है, यानी कि ये कहानी खत्म होती है। कुल मिलाकर मुझे ये स्टोरी के बारे में अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज पहली बार पता चला है। तो बताइए आपको ये ऋषिशृंग की कहानी कैसी लगी, ये कॉमिक कैसी लगी, और इसमें कहीं छोटी मोटी जो मुझसे गलतियां हुई हैं उनको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। कभी कभी टंग ट्विस्ट की वजह से हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो अब आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।